सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत महानगर भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्रभक्ति की जगाई अलग। भारत माता की जय व वंदे मातरम जयकारों के साथ 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत निकाली बाइक रैली। कर्मचारी विरोधी सरकारी नीतियों के विरुद्ध डाक कर्मचारियों का 1 दिवसीय हड़ताल। और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पत्नी संग पहुंचे काशी, कहा यूपी में एनकाउंटर होता है अंडे की तरह फुल फ्राई व हाफ फ्राई। और अब खबरें विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव अभियान हर घर तिरंगा के तहत भारत माता मंदिर परिसर से महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा भारत माता मंदिर परिसर से महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी थे। नंद गोपाल नंदी ने मलदैया चौराहा स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति तथा लौराबीर चौराहे पर स्थित चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तिरंगा यात्रा का पदयात्रा जुलूस भारत माता मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर आईपी सिगरा तिराहा, फातमान पटेल चौराहा, मलदैया होते हुए लौराबीर चौराहे स्थित चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा तक जाकर संपन्न हुआ। तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को भाजपा की नीतियों और उपलब्धियों के बारे में बताया गया। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों द्वारा किए जाने वाले भारत माता की जय का जय घोष लोगों में राष्ट्र प्रेम की अलग जगाता रहा। तिरंगा यात्रा में बैंड बाजा, ढोल तथा डीजे पर बज रहे देशभक्ति गीतों के साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय के उद्घोष गूंजते रहे। तिरंगा यात्रा के दौरान सिगरा से लौराबीर के बीच रास्ते भर विभिन्न स्वयंसेवी एवं व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा तिरंगा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया तथा पेयजल की भी व्यवस्था की गई थी। तिरंगा यात्रा के दौरान मुख्य रूप से काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, महापौर मिथिला जायसवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे, अशोक चौरसिया, नम्रता चौरसिया, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरतन राठी, नवीन कपूर, जगदीश त्रिपाठी, राहुल सिंह, कुणाल पांडे, ऋतिक मिश्रा आदि शामिल थे। हिंदुस्तान को प्रेम करने वाले, हिंदुस्तान को चाहने वाले, हिंदुस्तान को की तरक्की चाहने वाले हर व्यक्ति आज इस तिरंगा यात्रा को धूमधाम से मना रहे हैं। पूरे देश में उत्सव है और ये किसी एक परिवार की या एक परिवार का जैसे बताया जाता रहा कि गांधी परिवार, नेहरू परिवार ने ये किया। ये पूरे देश के 130 करोड़ लोगों के आज़ादी का उत्सव है। पूरा 130 करोड़ लोग इसको मना रहे हैं। देश की आज़ादी के 75वें साल को हम सब लोग मना रहे हैं अमृत महोत्सव के रूप में। वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पूरे देशवासियों से आह्वान किया है तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हो और अपने घर में तिरंगा लगावें, राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत हो। आज उन्हीं के आह्वान पूरे देश में चल रहा है। अभी मैं गाजीपुर में था, वहाँ गया था। अब बनारस में निकल करके हम लोग इस यात्रा में सभा कर रहे हैं। लोगों से अपील है कि देश से बड़ा कोई त्यौहार नहीं, इसको मनाया जाए। आजादी के अमृत महोत्सव 75वें वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री के आह्वान पर 13 से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा मूवमेंट का आयोजन किया जा रहा है। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 13 से 15 अगस्त तक स्पेशल मूवमेंट घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय, संरक्षक प्रमुख उद्यमी विजय कपूर, कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी, महासचिव राजन सोनी, उपाध्यक्ष अनिल केसरी, कोषाध्यक्ष नंद कुमार डोपी वाले के नेतृत्व में मैदागिन स्थित हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज के परिसर में छात्राओं के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा देकर यह शपथ दिलाया गया कि तिरंगे के प्रति प्यार व सम्मान दिखाने के लिए वह 13 से लेकर 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगी या अपने घर पर लगाएंगी तथा जागरूकता के तहत वह इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करेंगी। आज आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर
बच्चों को झंडा हर घर तिरंगा फहराना है। इसके लिए बच्चों को यहाँ शपथ दिलाया गया। बच्चों के माध्यम से हम पूरे समाज को जागरूक करेंगे कि 13 से 15 अगस्त तक सभी घरों में तिरंगा फहरे, क्योंकि इस बार जो सरकार का मिशन है कि हर घर तिरंगा फहरना चाहिए। और वैसे भी हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से और ग्रैंड लेवल पर मनाना चाहिए। और इसी के लिए हम लोगों ने आज बच्चों को यहाँ इकट्ठा किया, बच्चों को शपथ दिलाया, झंडा गीत गवाया और सारे बच्चों के हाथ में तिरंगा लेकर के बच्चों ने ये शपथ लिया कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर में झंडा फहराया जाएगा और सिर्फ फहराया ही नहीं जाएगा, झंडे का सम्मान किया जाएगा। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम सभी लोग जो है ये जागरूकता अभियान में आए हैं, जो कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर घर तिरंगा लगाने का, जो कि 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में इस कार्यक्रम को होना है। इसी जागरूकता के तहत हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी बच्चे भी अपने घर पे तिरंगा लगाएंगे और अपने पास पड़ोस के अपने परिचितों को भी बताएंगे तिरंगा लगाना है, जो भी देश से प्रेम करते हैं उनको तिरंगा लगाना है। कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में स्वावलंबन की थीम पर हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई गई। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना मूर्त रूप लेती प्रतीत हो रही है। यह समृद्ध परंपरा, विरासत और कौशल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की दूरदर्शी सोच का परिचायक है। इससे उनके लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। जिसके हाथ में हुनर है, यह राष्ट्र निर्माण की दिशा में सराहनीय प्रयास साबित हो रहा है। उक्त बातें धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में कला संकाय की ओर से स्वावलंबन की थीम पर आधारित हस्तशिल्प प्रदर्शनी के उद्घाटन में प्राचार्य डॉक्टर नलिनी मिश्रा ने कही। 10 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले अमृत महोत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम के पहले दिन हस्तशिल्प प्रदर्शनी तथा विज्ञान संकाय द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण किया गया, जिसके तहत बेला, जूही, चंपा, चमेली, नीम, अशोक, जामुन एवं पीपल के 50 वृक्ष लगाए गए तथा उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगाई गई प्रदर्शनी में हस्तशिल्प के साथ ही खाय संरक्षित वस्तुओं को भी प्रदर्शित किया गया था, जिसमें छात्राओं ने प्रशिक्षण प्राप्त कर तैयार किया था। मुख्य आकर्षण टाई डाई दुपट्टे, फ्लावर बेस, वेस्ट मटेरियल से तैयार होम डेकोरेट, एम्ब्रॉयडरी तथा हेड पॉन्टिंग तैयार कुर्ते सहित जैम, जेली, मुरब्बा और अचार की कई वैरायटी देखने को मिली। कार्यक्रम को संचालित कराने में डॉक्टर कविता पांडे, डॉक्टर विश्वदीप मुखर्जी, डॉक्टर सुधांशु कश्यप, डॉक्टर विभाग दुबे, डॉक्टर विनीता सिंह, डॉक्टर सारिका मिश्रा की मुख्य भूमिका रही। दस अगस्त से महाविद्यालय में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसके अंतर्गत महाविद्यालय में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आज बच्चों ने प्लांटेशन से शुरुआत किया, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित किया और इसके साथ ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिलके अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। क्विज कंपटीशन है, पेंटिंग कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन है और जीके कंपटीशन है। इस तरीके के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स यहाँ बच्चे कर रहे हैं और जो भी गायन है, जो निबंध प्रतियोगिताएं हैं, वो सभी देशभक्ति से उन्हें ओतप्रोत है और बच्चों में एक देशभक्ति का जज्बा बना रहे। हम सब इस ध्येय से ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बच्चों को अपने देश की जो विरासत है वो समझ में आए, उन्हें वो देखें, समझें। इसलिए ये 3-4 दिनों का ये कार्यक्रम हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कन्याओं को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपने पैरों पर खड़ा होने की सीख दे रहे हैं। उसके तहत बच्चों ने बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए, जैसे कि आप देख सकते हैं। बच्चों ने टाई एंड डाई के तहत टाई एंड डाई कपड़े बनाए, कुर्ते बनाए हैं, दुपट्टे बनाए हैं। अभी सीजनल चीज़ों के तहत, जैसे अभी आजकल नींबू बहुत हो रहा है, तो नींबू का स्क्वैश, शिकंजी या लड्डू या अचार, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। और
घर को सजाने की अनेक वस्तु बनाई है, जैसे वेस्ट मटेरियल को यूज करते हुए अनेक तरीके का सामान बनाया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम लोग यहीं पे पंचकोशी तालाब के पास जो है अलग अलग तरह के पेड़ जो हैं लगा रहे हैं। हम लोगों को पता है कि पर्यावरण को बचाना ही हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है। आज़ादी के पिछले 75 साल में जैसे जैसे हम लोग प्रगति करे हैं, वैसे ही पर्यावरण को जो है प्रदूषण बढ़ गया है और प्रदूषण मुक्त करना ही हम लोगों का उद्देश्य है। आगे अगले 25 साल में और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण न हो, इसी वजह से जो है हम लोग पर्यावरण को सही करना चाहते हैं और हम लोग आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम हम लोग 4-5 साल में 4-5 बार जो है करते हैं। तो आज जो है इस 15 अगस्त किसके तरफ से हो रहा है ये हम लोग कॉलेज के तरफ से ही कर रहे हैं, धीरेन महिला पीजी कॉलेज के तरफ से। सामाजिक संस्था प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा बुधवार को भारत माता मंदिर में पुष्प अर्पित कर भारत माता को रक्षा सूत्र बांधा गया। बुधवार को सामाजिक संस्था प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में सिगराज स्थित भारत माता मंदिर में रक्षाबंधन के पूर्व दिवस पर भारत माता मंदिर में भारत के मानचित्र व भारत माता के चित्र का पुष्प से साज सजाकर माल्यार्पण पुष्पांजलि के उपरांत भारत माता को तिरंगे के साथ रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन पर्व व आजादी का अमृत महोत्सव पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में पूजन अर्चन के साथ तिरंगे झंडे के साथ मंदिर की परिक्रमा व सामूहिक वंदे मातरम गीत का गान कर अमृत महोत्सव पर्व के अवसर पर देश की स्वतंत्रता में अपना अमूल्य योगदान देने वाले बलिदानों को नमन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यासागर राय व विशिष्ट अतिथि अश्विनी पटेल थे। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, संचालन दिनेश कालरा, धन्यवाद शोभनाथ मौर्य ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मनोज सोनकर, नवीन कपूर, आलोक श्रीवास्तव, मोनू गुप्ता, छेदीलाल, मंगलेश जायसवाल, गोपाल मौर्य, हेमंत राज, कन्हैया सेठ, मनीष चौरसिया, जयकिशन जायसवाल, अरविंद सोनकर, शशांक मणि, धर्मचंद आदि अनेकों लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में भारत माता मंदिर के लिए व्यवस्थापक राजू सिंह को एक विशाल तिरंगा झंडा भेंट स्वरूप दिया गया। भारत माता मंदिर में आज रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे, जिससे कि आज तिरंगा यात्रा भी हम सब ने यहाँ निकाली और भारत माता को रक्षा सूत्र भी बांधा। 75वीं आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम सब ने भारत माता को रक्षा सूत्र बांध करके उन शहीदों को नमन किया है, वंदन किया है, अभिनंदन किया है, जिन्होंने देश के अपने आज़ादी के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज हम इस रक्षा सूत्र के माध्यम से उन शहीदों को भी नमन करते हैं, उनको भी रक्षा सूत्र बांधते हैं, जो अपने प्राणों का बलिदान देकर के हम सबको आज़ादी दिलाएं। इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम सभी भारतवासियों से अपने घर पर तिरंगा लगाने की अपील करते हैं, क्योंकि हम सब शहीदों के लिए एक शब्द कहा गया था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो हम उन शहीदों को नमन करने के लिए, वंदन करने के लिए अपने हाथों में तिरंगा उठाए, इस भारत माता की मंदिर का पूजन अर्चन पुष्पांजलि परिक्रमा करके, उनको पुष्प भेंट करके, मिष्ठान भेंट करके, रक्षा सूत्र बांध करके हमने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भारत माता की रक्षा का वचन दिया है तथा उन शहीदों को भी नमन किया है। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर सभी भारतवासियों से अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील करते हैं। सारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उसके तहत प्रणाम वंदे मातरम समिति वाराणसी जो है, आज भारत माता मंदिर पर इस समय भारत माता के चित्र पर पुष्पार्चन कर और हम सब के साथ मिलकर रक्षा सूत्र बांधने का काम किया और एक संदेश कि हम सब देश के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हर घर, हर परिवार, हर व्यक्ति इसमें भाग ले रहा है और हर संस्थाएं बढ़ चढ़ करके इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में तिरंगा ध्वज फहराने का काम कर रही हैं। मैं प्रणाम वंदे मातरम संस्था को बधाई देता हूं इस नेक काम के लिए और भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सुरेंद्र चौधरी पुलिस उप महानिरीक्षक की अगुवाई में 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा एक बृहद बाइक रैली निकाली गई। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सुरेंद्र चौधरी पुलिस उप महानिरीक्षक की अगुवाई में 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा एक बृहद बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली का संचालन अनिल कुमार वृक्ष कमांडेंट 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने किया। यह रैली 95 बटालियन मुख्यालय पहाड़िया मंडी से अख्था होते हुए आशापुर चौराहा सारनाथ संग्रहालय होते हुए वापस पहाड़िया मंडी स्थित कैंप तक पहुंची। इस रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना,
उनमें देशभक्ति की भावना का संचार करना, लोगों के मन में राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान की भावना को बलवृद्ध करना तथा काशीवासियों को 13 से 15 अगस्त तक अपने घर, गली, चौक, चौराहे और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने हेतु प्रेरित करना था। इस रैली के दौरान सुरेंद्र चौधरी, पुलिस उप महानिरीक्षक व अनिल कुमार वृक्ष कमांडेंट ने अधिकारियों व जवानों संग मिलकर पहाड़िया चौराहा, आशापुर चौराहा और सारनाथ चौराहे पर दुकानदारों, वाहक चालकों व आने जाने वाले राहगीरों को 4000 तिरंगा झंडा बांटा एवं सबको तिरंगे झंडे के महत्व के संबंध में जागरूक भी किया। साथ ही तिरंगा झंडा अपने घरों में लहराने हेतु प्रेरित भी किया तथा साथ D/95 और C/95 ने अलग अलग स्थानों पर 2-2 हजार तिरंगा झंडा बांटे। इस कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग स्वागत काशी फाउंडेशन तथा बहु बेटी फाउंडेशन ने 3-3 हजार तिरंगा झंडा देकर किया। इस कार्यक्रम में कृष्ण जायसवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेश कुमार मिश्र, द्वितीय कमान अधिकारी महेंद्र मिश्रा, उप कमांडेंट अनूप सिंह, हनुमान सिंह, विनोद सिंह, ज्ञान रंजन आदि सहायक कमांडेंट, साथ में वाहिनी के तमाम अधिकारी व जवानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाला। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर जगतगंज स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया। यात्रा को प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा को घुमाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने वंदे मातरम व भारत माता की जय हो के उद्घोष के साथ सफल यात्रा की। हाथों में तिरंगा लिए छात्रों में 130 करोड़ जनता को जगाने का कार्य किया है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार कर सके। घर घर तिरंगा फहराने का अपील किया गया। प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने 75वीं वर्षगांठ के विषय में विस्तार से बताया और नगर वासियों, देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार सभी बच्चों ने तिरंगा यात्रा में अपनी भागीदारी की और तिरंगा यात्रा सभी जगह से होते हुए और भारत माता की जय उद्घोष के साथ संपन्न हुई है। और अच्छी बात यह है कि सभी बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह है इसके लिए। और इस तरह की यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि ये बच्चे अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और अपने ध्वज के प्रति उनका जो सम्मान है और देश के विकास में अपना योगदान दें। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, B.Ped, Bachelor of Library Science, BA, Mass Comm and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई ICU, ICCU की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं।
PMC Hospital, Habitat for Humanity, Ravindra Extension, behind Durga Kund, Varanasi. Helpline number 0542 2310 और call 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र बुधवार को वाराणसी पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हेतु हर घर झंडा घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र बुधवार को वाराणसी पहुंचे। वहां हर घर तिरंगा अभियान के सवाल पर उन्होंने कहा कि आम आदमी तिरंगे से जुड़े, अर्थात उसके अंदर राष्ट्र भक्ति स्वयं से आ जाए, इसलिए यह अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बिहार में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल के सवाल पर उन्होंने कहा कि वहां की उथल पुथल वहां के लोग स्वयं ठीक करेंगे और इस विषय पर टिप्पणी से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पर मैं बस इतना कहूंगा कि सभी को अपने विचार व्यक्त करने और उसके अनुरूप काम करने की स्वतंत्रता है। वही शायद वहां भी हुआ है। घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, सबको अपनाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं अनुभव। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसी बहाने भाजपा दंगा बढ़ जाना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि तिरंगा अभियान चल रहा है, सभी को इस अभियान के अंदर भागीदार होना चाहिए। जो उथल पुथल चल रहा है वे स्वयं अपना लोग ठीक ठाक करेंगे। राजनीति विषयक ये वार्ता है, इसलिए इस संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी उचित नहीं है। केवल इतना ही मैं अनुभव करता हूँ कि जहाँ भी सारी चीज़ चल रही हैं स्वयमेव उसको लोग उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अमिताभ ठाकुर अपने पार्टी अधिकार सेना के विस्तार के लिए काशी पहुंचे। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अमिताभ ठाकुर अपने पार्टी अधिकार सेना के विस्तार के लिए काशी पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके उपरांत उन्होंने राजेंद्र बिहार कॉलोनी लेन नंबर 5 के लक्ष्मी विला में मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं अमिताभ ठाकुर अधिकार सेना एक राजनीतिक दल का गठन किया हूं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में इस पार्टी के विस्तार के संबंध में पार्टी को लोगों से रूबरू कराने के संबंध में यह हमारा काशी में प्रथम आगमन था। बाबा विश्वनाथ की नगरी में मैंने जो पहला कार्यक्रम किया उसमें मालवीय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण, उसके उपरांत हमने अपने पार्टी से संबंधित लोगों से वार्तालाप की, साथ ही जिला कार्यकारिणी से भी बातचीत की गई एवं पार्टी के विस्तार के लिए निर्देश दिया और उनकी बातों को भी सुना। अमिताभ ठाकुर ने कपसेटी थाने में हुई घटना के तत्वों को भी मीडिया के सामने रखा और कहा कि मैं उस गांव में गया जहां एक दलित 14 साल के बच्चे को दबंगों ने उसको मार मार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या का कारण बताया गया कि मात्र 4 किलो चावल और कुछ रुपए चुराने के आरोप में उसको मारा गया। उसकी हत्या हुई। साथ ही उन्होंने प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इस पूरी घटना पर प्रशासन की भूमिका नकारात्मक रही। अभी मैं अभी ये नहीं सोच पाता हूँ कि मैं सरकार में आ पाऊँगा। आज के समय में ऐसी झूठी बात क्यों कहूँ जो मेरी अभी हैसियत नहीं दिखती है। पहली बात तो यह है कि मैं उस योग्य बन पाऊँ कि मुझे लोग पहचाने, मुझ पर विश्वास करें, मेरी बातों पर विश्वास करें। यदि मैं उनका विश्वास जीत पाता हूँ, कहीं से उनको लगता है कि हाँ ये जो कह रहा है उसके लिए खड़ा है, मैं कहता हूँ अधिकारों की बात कर रहा हूँ, तो मैं वास्तव में उनके अधिकारों के लिए खड़ा हो पाऊँ, उनके लिए कुछ कर पाऊँ, उनका विश्वास, उनका सम्मान जीत पाऊँ। पहला मेरा ध्येय यही। कर्मचारी विरोधी सरकारी नीतियों पर डाककर्मी एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। कर्मचारी विरोधी सरकारी नीतियों के विरुद्ध डाककर्मी कार्य से विरत रहते हुए एक दिवसीय हड़ताल किए। इस हड़ताल में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी यूनियन के नेशनल यूनियन भी शामिल रहे। वाराणसी पूर्वी मंडल के डाक विभाग के सभी वर्ग के कर्मचारी अपना डाकघर बंद करके वाराणसी प्रधान डाकघर पर उपस्थित होकर अपनी मांगों के समर्थन में सभा किए। सभा के माध्यम से वक्ताओं ने कहा कि डाक विभाग का निगमीकरण बंद हो, नई पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, जनवरी 2020 से जून 2021 तक के रोके गए DA/DR एरियर का भुगतान किया जाए, डाक सेवक संवर्ग को सरकारी कर्मचारी मानक सभी सुविधाएं दी जाए।
आज भारत सरकार द्वारा हमारे डाकघर का जो निगमीकरण किया जा रहा है उसके लिए हम 1 दिवसीय हड़ताल पर हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि डाक विभाग का निगमीकरण बंद किया जाए और 2004 से बंद की हुई पेंशन, पुरानी पेंशन लागू किया जाए और ये जो नोडल डिलीवरी सेंटर डाक विभाग के लिए खुल रहे हैं, पार्सल डिलीवरी सेंटर RMS का को तोड़ रहे हैं और अकाउंट ब्रांच को तोड़ रहे हैं, ये सब बंद किया जाए और जो दैनिक मजदूर हैं या जो कैजुअल लेबर हैं उनको नियमित किया जाए और खाली पदों को भरा जाए। डिप्टी सीएम केशव मौर्य अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचने के बाद आज बुधवार को सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक और दर्शन पूजन किए। काशी विश्वनाथ मंदिर गेट संख्या 4 पर मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में प्रचंडतम बहुमत से उत्तर प्रदेश और देश में सरकार भाजपा की बनेगी। अखिलेश यादव के बीजेपी हटाओ के नारे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की प्रतिक्रिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को भगा दिया है। पक्ष की राजनीति करते हैं तो करे, नारे हम लोगों को भी आते हैं, नारे ना लगाएं जिससे उनको दिक्कत हो। काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य स्वरूप जनता के सामने आ चुका है। पीएम मोदी के नेतृत्व में ही यह सब संभव हो पाया। नीतीश कुमार के सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, नीतीश ने अपना राजनीतिक कैरियर समाप्त कर लिया, आगे कुआं है तो पीछे खाई है। करिए कोई उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी। पतवार चलाते जाएंगे, फिर मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंडतम बहुमत की सरकार देश में आएगी। अखिलेश यादव एक नारा बिहार से दे रहे हैं, बीजेपी भगाओ। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें भगा दिया है। अगर वो यूपी में अब विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, करें। और नारे बहुत सारे हम लोगों को भी आते हैं मौर्य जी, और ऐसे नारे न लगावें जो नारे जो है उनके लिए ही कहीं अच्छे ना हो। मौर्य जी, बाबा विश्वनाथ के दरबार में देश विदेश से जो भी आ रहा तारीफ कर रहा है, आखिर आप अपने शब्दों में इस धाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा विश्वनाथ जी का यह धाम शायद जो सदियों की प्रतीक्षा थी, बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से, यहाँ के कोतवाल के नाते जिनकी पूजा होती है, काल भैरव जी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से जो बाबा विश्वनाथ जी का धाम बनकर के तैयार हुआ है, इसके बारे में कहने के लिए शब्दों का तो अभाव है। लेकिन आज पूरे देश में काशी की चर्चा हो रही है। जो भक्त आ रहा है आनंदित होकर के जा रहा है। मैंने भी आज बाबा के दर्शन किए, पूजन किए, और जिस प्रकार से भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है, प्रतिदिन आ रही है, उसे देख करके मैं स्वयं गदगद हूँ। और प्रदेश सरकार की ओर से बाबा की कृपा से जो बनी है, केंद्र सरकार जो मानी काशी के सांसद जी की अगुवाई में चल रही है, काशी के विकास में कोई कमी नहीं आने देगी। वाराणसी के महमूरगंज स्थित सिद्धार्थ अपार्टमेंट में आग लग गई। हालांकि आग पे काबू पा लिया गया और किसी भी तरह का जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। वाराणसी के सिगरा के महमूरगंज रोड स्थित सिद्धार्थ अपार्टमेंट में मंगलवार की देर शाम आग लग गई। इससे अपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसके बाद किसी तरह लोगों को अपार्टमेंट से बाहर निकाला गया। अपार्टमेंट नंबर 201 तुलसियान के घर में सावन माह के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच रसोई घर में आग लग गई। आग ने थोड़ी ही देर में विकराल रूप ले लिया। अपार्टमेंट में आग बुझाने के लिए सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग के 4 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी और किसी तरह आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझने के बाद अपार्टमेंट के लोगों ने राहत की सांस ली। इस घटना में किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बीच हमने भेलूपुर से गाड़ी मंगा दी, जो कि यहाँ पे पहुँच गई और उसने आग बुझाना शुरू किया। ये श्री तुलसियान जी हैं, उनका एक घर था जिसमें कि पूजा चल रही थी। पूजा की जो अखंड ज्योति होती है उससे लग के आग लग गई। आग लगने के बाद लोग भागे होंगे, उसके चक्कर में पूरी जो कमरा था उसमें फैल गया और जो बगल का डक्ट था उससे थोड़ा सा धुआं बाहर गया या कुछ आग का जो चीज़ें था वो नीचे की तरफ आया। तो 1-2 फ्लैट में छोटी मोटी नुकसान हुआ है, नीचे वाले फ्लैट में, और 4th फ्लोर पे एक फ्लैट था उसकी एक AC को नुकसान हुआ है। आग पूरी तरह बुझा ली गई है, कोई भी जनहानि नहीं है। आग से नुकसान जो हुआ है एक किचन को हुआ है, जो मेन तुलसियान जी जिनका घर था उनके किचन में, और जो AC है 4th फ्लोर पे जिनका घर है 403 उसमें आग थोड़े से नुकसान है। और नीचे वाला जो फ्लोर है 101 उसमें भी थोड़ा सा जो उन्होंने एक बैटरी और इन्वर्टर रखा था उसका। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत।
सच के साथ।